जय श्री कृष्ण। क्या आपका मन भी हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है? कभी भविष्य की चिंता, कभी पैसों की, कभी रिश्तों की। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? जिस बात की चिंता हम सबसे ज़्यादा करते हैं, अक्सर वो कभी होती ही नहीं। लेकिन फिर भी वो चिंता हमारी शांति छीन लेती है। हम बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर मन थक चुका होता है। और अगर आपका मन भी आजकल बहुत थका हुआ है, तो आज भगवान श्री कृष्ण का ये ज्ञान आपके अंदर कुछ बदल सकता है। कुरुक्षेत्र का वह वातावरण जहां हर तरफ तनाव था, युद्ध शुरू होने ही वाला था और हर किसी के मन में भविष्य को लेकर डर और चिंता थी। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन अर्जुन थे। उनके मन में लगातार विचार चल रहे थे। अगर यह युद्ध हुआ तो क्या होगा? अगर अपने ही लोग मारे गए तो क्या होगा? अगर सब बदल गया तो? और यही चिंता धीरे धीरे उनकी शक्ति छीन रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और उन्हें एक ऐसा सत्य बताया जो आज भी हर बेचैन मन के लिए दवा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे शशान्ति माप्नोति न कामकामी। और यही गहरा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में दिया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें क्या समझा रहे हैं? वो कहते हैं, जैसे चारों दिशाओं से नदियाँ समुद्र में गिरती रहती हैं, फिर भी समुद्र शांत रहता है, वैसे ही जिस इंसान के जीवन में हजारों परेशानियां आए, चिंताएं आए, इच्छाएं आए, लेकिन उसका मन फिर भी शांत रहे, वही इंसान सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। शांति का मतलब समस्याओं का खत्म होना नहीं है। हाँ, शांति का मतलब मन का स्थिर होना है। जैसे समुद्र में हर समय लहरें उठती रहती है, लेकिन समुद्र अपनी गहराई में शांत रहता है, वैसे ही जीवन में परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन अगर आपका मन स्थिर है तो चिंता आपको तोड़ नहीं पाएगी। हम चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि हम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लेकिन जीवन कभी किसी के हिसाब से नहीं चलता। जितना ज्यादा आप कंट्रोल करना चाहोगे, उतनी ज्यादा चिंता बढ़ेगी। हाँ, चिंता वही पैदा होती है जहां हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि रात को जब सब सो जाते हैं, लेकिन आपका दिमाग नहीं रुकता? एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक डर, और धीरे धीरे मन थक जाता है। लेकिन सच क्या है? ज्यादातर चीजें जिनकी हम चिंता करते हैं, वो या तो कभी होती नहीं, या फिर उतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारा मन उन्हें बना देता है। समुद्र कभी ये नहीं कहता कि मेरे पास लहरें क्यों आ रही हैं, वो उन्हें आने देता है और जाने देता है। यही जीवन का रहस्य है। विचार आएंगे, चिंताएं आएंगी, लेकिन आपको उन्हें पकड़कर नहीं रखना। हर विचार पर विश्वास मत कीजिए। हाँ, हर विचार सच नहीं होता। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति आपको कुछ गलत बोल दे, तो आपका मन पूरे दिन वही सोचता रहता है। लेकिन क्या ये बात सच में इतनी बड़ी थी, या आपका मन उसे बड़ा बना रहा था? तो अब जानते हैं कि चिंता खत्म कैसे करें। सबसे पहले अपने मन को ऑब्जर्व करना सीखिए। हर विचार के पीछे मत भागिए। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे छोड़ना सीखिए और अपने मन को हमेशा वर्तमान में लाइए।
क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य में रहती है। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। उन्होंने कहा, समस्याओं के बीच भी मन को शांत रखना सीखो। जिस दिन आपका मन समुद्र की तरह गहरा और शांत हो गया, उस दिन चिंता आपको छू भी नहीं पाएगी। अगर आपको लगता है कि आजकल हर दूसरा इंसान अंदर ही अंदर चिंता से लड़ रहा है, तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे उस इंसान तक ज़रूर भेजिए जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। हो सकता है आपका एक शेयर किया हुआ वीडियो किसी के मन को शांति दे दे। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए, ताकि हम सब मिलकर एक शांत और सकारात्मक परिवार बना सकें। याद रखिए, समुंदर इसीलिए शांत नहीं है क्योंकि उसके पास लहरें नहीं हैं। वो शांत है क्योंकि उसने लहरों के साथ जीना सीख लिया है। जय श्री कृष्णा।